एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा को कहानियां पढ़ने और कल्पनाओं में खो जाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी में गई तो उसे एक पुरानी, धूल से भरी पुस्तक मिली। पुस्तक का नाम था जादुई पुस्तक। राधा ने जिज्ञासावश उस पुस्तक को खोला और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज चमक उसके चारों ओर फैल गई। वह खुद को एक जादुई दुनिया में पाया, जहां पेड़ बोल सकते थे, जानवर बातें कर सकते थे और सब कुछ जादुई था। इस जादुई दुनिया में राधा की मुलाकात एक हंसमुख गिलहरी से हुई। गिलहरी ने बताया कि वह दुनिया एक जादुई पुस्तक की शक्ति पर टिकी है और अगर वह पुस्तक खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो यह जादुई दुनिया भी खत्म हो जाएगी। गिलहरी ने राधा से मदद मांगी क्योंकि जादुई पुस्तक के कुछ पन्ने खो गए थे। बिना उन पन्नों के दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। राधा ने गिलहरी से वादा किया कि वह उन पन्नों को खोजने में मदद करेगी। राधा और गिलहरी ने मिलकर पन्नों की खोज शुरू की। पहली पन्नी उन्हें एक जादुई नदी के पास मिली, जहां नदी की परी ने उसे सुरक्षित रखा था। दूसरी पन्नी एक विशाल पेड़ के अंदर छुपी थी, जिसे जंगल के जानवरों ने मिलकर छुपाया था ताकि कोई बुरी शक्ति उसे चुरा न सके। तीसरी और आखिरी पन्नी एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर थी, जहां एक दुष्ट जादूगर ने उसे कैद कर रखा था। राधा और गिलहरी ने मिलकर साहस और चतुराई से उस जादूगर को हराया और पन्नी को वापस प्राप्त किया। सभी पन्नों को जोड़कर राधा ने जादुई पुस्तक को फिर से पूरी की और जादुई दुनिया का संतुलन बहाल किया। जादुई दुनिया के सभी निवासी खुश होकर राधा का धन्यवाद करने लगे। राधा ने पुस्तक को बंद किया और खुद को फिर से लाइब्रेरी में पाया। वह मुस्कुराई और उसने सोचा कि यह एक अद्भुत अनुभव था। उसने पुस्तक को संभालकर लाइब्रेरी की शेल्फ पर रखा ताकि भविष्य में कोई और इस जादुई यात्रा का अनुभव कर सके। इस तरह राधा की यह जादुई यात्रा उसकी सबसे प्यारी याद बन गई और वह समझ गई कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है।